हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बताइए यदि 0.01 मोलर NaCl के 50 ml तथा 0.01 मोलर AgNO3 के 50 ml विलयन को मिलाया जाए तो क्या कोई अवक्षेप प्राप्त होगा। AgCl का विलेयता गुणनफल 1.5 × 10⁻10 है। विकल्प है, चूंकि आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक होता है तो कोई अवक्षेप नहीं बनेगा। विकल्प बी, चूंकि आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से कम होता है तो अवक्षेपण होगा। विकल्प सी, चूंकि आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक होता है तो अवक्षेपण होगा। विकल्प डी, चूंकि आयनिक गुणनफल तथा विलेयता गुणनफल समान है तो कोई अवक्षेप नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर समझे, आयनिक गुणनफल जो हमारे पास में होता है, आयनिक गुणनफल, या फिर इसको पहले देखिए यहाँ पर हम ये समझें कि हमारे पास में किस किस की सांद्रता दी गई है। हमें दी गई है NaCl की सांद्रता जो कि कितनी है 0.01 मोलर, और AgNO3 की सांद्रता यहाँ पर कितनी दी गई है, AgNO3 की सांद्रता भी दी गई 0.01 मोलर। अब यहाँ पर से यदि देखें तो हमारे पास में हमें क्या प्राप्त, यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, AgCl के बारे में। तो अब ध्यान दें, यहाँ पर NaCl है तो NaCl में से Cl माइनस की सांद्रता कितनी होगी 0.01 मोलर, 0.01 मोलर, और AgNO3 में से Ag प्लस की सांद्रता कितनी होगी 0.01 मोलर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास में दिए गए हैं यौगिक, इनमें आयतन समान है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयतन, आयतन समान है। तो जो Cl माइनस की सांद्रता होगी ये कितनी हो जाएगी 0.01 डिवाइड बाई 2, और इसके बाद में Ag प्लस की जो सांद्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी 0.01 डिवाइड बाई 2। आयतन यहाँ पर समान दिए गए हैं। अब हम बात करें AgCl की, तो AgCl हमारे पास में किस प्रकार से होगा, यहाँ पर होगा Ag प्लस और प्लस Cl माइनस। तो आयनिक प्रोडक्ट हमारे पास में क्या होगा, आयनिक गुणनफल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दें आयनिक, आयनिक गुणनफल। आयनिक गुणनफल हमारे पास में किस प्रकार से होगा, Ip, इसको हम कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट। ये किसके बराबर होगा, Ag प्लस और Cl माइनस। तो आयनिक प्रोडक्ट हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर ये होगा 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2, यानी कि टोटल कितना हो गया 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त होगा, यह हमें प्राप्त होगा 0.25 इंटू 10⁻⁻4। ये आयनिक प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं आयनिक प्रोडक्ट बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁻5। तो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट है, यहाँ पर देखिए इसे लिखें, जो आयनिक प्रोडक्ट है ये ग्रेटर है किससे, यहाँ पर जो KSP दिया गया है उससे। यहाँ पर हम देख सकते हैं KSP कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ पर हम लिखें 2.5 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ पर हमें कितना मिला है 2.5 इंटू 10⁻⁻5। ये ग्रेटर है किससे 1.5 इंटू 10⁻⁻10 से। तो अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में यहाँ पर जो विलियन है, विलियन में अतिरिक्त आयन, विलियन में, विलियन में अतिरिक्त आयन, अतिरिक्त आयन उपस्थित है, उपस्थित है, यानी, यानी अवक्षेपण, यानी अवक्षेपण होगा, यानी अवक्षेपण होगा। तो यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट यानी कि जो हमारे पास में आयनिक गुणनफल है, आयनिक गुणनफल ये अधिक है विलेयता गुणनफल से, विलेयता गुणनफल से, इसलिए यहाँ पर ये अवक्षेपण होगा। तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा, देखिए विकल्प ए में देखिए आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक है इसलिए अवक्षेप नहीं होगा, तो अवक्षेप तो बन रहा है। इसके बाद आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से कम है, तो देखिए कम नहीं है, अधिक है। इसके बाद चूंकि आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक है तो अवक्षेपण होगा। देखिए ये हमारा विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि आयनिक गुणनफल जो है विलेयता गुणनफल से अधिक है, तो यहाँ पर अवक्षेपण होगा। तो ये हमारे प्रश्न का यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।